दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंपी पर चुप्पी साध रखी है। भले ही राजस्थान की भाजपा लंपी को एक बड़ा मुद्दा बना रही हो, लेकिन केंद्र सरकार इस पर इतनी चुप क्यों है, इसी का खुलासा करेंगे आज के द वायर के शो में। भारत में लंपी पॉक्स वायरस, जिसके चलते अभी तक करीब 70,000 पशुओं की मौत हो गई है। 15,21,000 से भी अधिक पशु इससे प्रभावित हैं। इसका पहला केस अगस्त 2019 में उड़ीसा में आया था, लेकिन अब ये देश के कई राज्यों में फैल गया है। आपने सुना होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके विजुअल्स आपको साइड में नजर आ रहे होंगे। उनका कहना था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार लंपी को काबू में करने में सक्षम नहीं है, और उन्होंने एक वजह यह भी बताई कि राजस्थान में जो पशुओं की मौतों का आंकड़ा आ रहा है वो सबसे ज्यादा है बाकी राज्यों की तुलना में। लगभग 50,000 पशुओं की मौतें अकेले राजस्थान में हुई हैं। 16 अक्टूबर 2019 को सेंसस के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 192 मिलियन पशु हैं, वहीं 145 मिलियन के करीब फीमेल पशु यानी गाय हैं। ये 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हैं। अभी के आंकड़े कुछ और होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक भारत में कुल दर्ज पशुओं की संख्या 22,76,12,978 है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तरफ जहां वो स्वदेशी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। देखिए उनका ये वीडियो। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो देश में लंपी की एक वैक्सीन पहले से ही मौजूद है, और जिसका नाम है गोड पॉक्स वैक्सीन, जो कि इस बीमारी में दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि अब इसकी स्वदेशी वैक्सीन भी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता जिस बात को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का घेराव कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में राजस्थान के अंदर पशुओं की मौत हो रही है, वहीं अशोक गहलोत केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि लंपी को महामारी घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब नई वैक्सीन पर आते हैं। नई वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन का ट्रायल इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लंपी प्रो वैक्सीन है उसको कौन बना रहा है। द वायर पर हम आपको बताएंगे कि कैसे अब अडानी अंबानी के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपने करीबियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लंपी प्रो वैक्सीन को भारत में बनाने का टेंडर हेस्टर कंपनी को दिया गया। अगर आप ध्यान दें तो 2015 से लगातार इस कंपनी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और अभी तक 288% ये ग्राफ बढ़ चुका है। हेस्टर कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। गुजरात समझ रहे हैं ना? इसके डायरेक्टर कौन हैं? राजीव गांधी। ध्यान से सुनिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये वो राजीव गांधी हैं जिनके बेटे यश राजीव गांधी प्रधानमंत्री के ऑफिस में कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। दोस्ती कितनी करीबी है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही होगी। अब जहां एक तरफ राजस्थान में बीजेपी इतने गुस्से में है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर इतनी साइलेंट क्या इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी जिसको दी है उसका नाम सामने नहीं आ जाए। क्योंकि जब हम बीजेपी का ट्विटर हैंडल खंगालते हैं तो मालूम पड़ता है कि पीएमओ और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से गौ माता को 1 मई से 21 सितंबर तक सिर्फ 2 बार याद किया गया है, और दोनों ही ट्वीट लंपी से जुड़े नहीं थे।
वहीं प्रधानमंत्री ने तो एक बार भी लंपी को लेकर चिंता नहीं जताई है। केवल वैक्सीन वाली बात अगर हम छोड़ दें तो फिर आखिर क्यों हमारे प्रधानमंत्री इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये वैक्सीन सभी पशुओं में लगाई जाएगी, जब इतनी मात्रा में लगाई जाएगी, जब इतने लोगों को खरीदनी पड़ेगी, तब इससे फायदा किसका होगा और उसके जरिए किसको ये फायदा पहुंचेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।